नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है विलेन चैप्टर में वो है स्थिर क्वाथी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ये भी रॉल्ट लॉ से रिलेटेड टॉपिक है। आदर्श विलेन और अनआदर्श विलेन के बाद का टॉपिक है। तो समझते हैं कि स्थिर क्वाथी ये एजियोट्रॉप होते क्या है। देखिए, स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट, समान हो जाना, और क्वाथी वर्ड का मतलब होता है बॉइलिंग। तो अगर हम इस शब्द को देखें स्थिर क्वाथी, तो स्थिर हो गया सेम, मतलब जो परिवर्तित ना हो, और क्वाथी का मतलब बॉइलिंग, जो उसके उबलने वाला जो तापमान है। तो कुल मिला के यह है कि एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, जो स्थिर क्वाथी होते हैं, ये ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें कि घटक तो दो होंगे, मतलब दो चीज़ें होंगी, दो द्रव्य होंगे, लेकिन उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो क्वथनांक होगा, जो उबलने वाला टेम्परेचर होगा, वो समान हो जाएगा। मतलब दोनों ही घटक एक समान तापमान पे ही उबलेंगे। अब एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि बुक में इन्होंने डेफिनेशन क्लियर नहीं दिया है। तो डेफिनेशन देखिए क्या होगा। स्थिर क्वाथी ऐसे द्विघटकीय मिश्रण है, ऐसे मिक्सचर जिसमें कि दो कंपोनेंट होंगे, जैसे एथेनॉल और वाटर। एक एथेनॉल हो गया, एक वाटर हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे द्विघटकीय, मतलब दो कंपोनेंट होने चाहिए। मिश्रण है, मिश्रण का मतलब यहाँ पे आप विलयन ही मान के चलोगे, ठीक है, जिनका द्रव्य व वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थिर क्वाथी ऐसे आपके ड्यूअल मिक्सचर्स होंगे, कह सकते हो आप, या बाइनरी कंपोनेंट, मतलब जिसमें दो घटक होते हैं, उनके मिश्रण होंगे, जिसमें क्या होगा, इनका जो संगठन होगा वो कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में समान होगा। मतलब जब ये द्रव में रहेंगे तब भी साथ साथ रहेंगे, जब ये उबलेंगे और वाष्प में परिवर्तित होंगे तब भी ये समान ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे। तो यही इसका मतलब है, जिनका द्रव्य वाष्प, द्रव में और भाप में, प्रावस्था में, मतलब उस फेज में, प्रावस्था का मतलब अवस्था है, तो द्रव अवस्था में और भाप अवस्था में इनका जो संगठन होगा वो समान होगा, मतलब साथ साथ रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर ये है कि यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। तो दो बातें आपको याद रखनी होंगी, तीन बातें स्थिर क्वाथी के लिए। पहला, ये द्विघटकीय मिक्सचर्स होते हैं, द्विघटकीय मिश्रण होते हैं। दूसरी बात, जिनका वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में जो संगठन होता है वो समान रहता है। और तीसरी बात, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे एक समान ताप पर ही उबलते हैं। तो तीन पॉइंट्स क्लियर हो गए। स्थिर क्वाथी, हाँ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है या एमसीक्यू में, कि इनको हम, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होता है जिससे कि हम दो चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं। कब? जब उनके क्वथनांक में अंतर हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास में एक विलयन है, उस विलयन में वाटर है, ठीक है, और इस विलयन में मान लीजिए एथेनॉल है। इसका मैंने दोनों को मिला के एक विलयन तैयार कर लिया, और मान लेते हैं कि इसमें 50% आपका एथेनॉल है, तो 50% ही वाटर होगा, मतलब दोनों 50-50% है। आप जब बच्चे इसको गर्म करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो पहले कौन भाप में परिवर्तित होगा? जाहिर सी बात है, वो जिसका क्वथनांक कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। एथेनॉल का बच्चे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस मिश्रण को, इस विलयन को जब आप गर्म करोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, आप ऐसे गर्म करो, इसे ढक दो ऊपर से, ठीक है, और यहाँ से, मतलब ऐसी चीज से किसी से ढक दो, इसमें से एक छोटा सा पाइप निकाल दो बाहर। इस पाइप को आप किसी दूसरे, क्या कहते हैं, बीकर में या वैसल में फिट कर दो, और इसे भी यहाँ से ऊपर से बंद कर दो। होगा क्या, जब आप इसको गर्म करोगे तो जिस अवयव का क्वथनांक कम है वो जल्दी उबलेगा, भाप में परिवर्तित होगा, और इस ट्यूब से इकट्ठा यहाँ पर होता रहेगा। अब आप खुद बताओ, वाटर में और एथेनॉल में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सामने ही है आपके। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, मतलब क्वथनांक इसका 100 डिग्री और इसका 78। तो जाहिर सी बात है, जब हम गर्म करेंगे तो पहले एथेनॉल भाप में परिवर्तित होगा और इस ट्यूब से यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब एक तरफ हमें क्या मिल जाएगा, पानी रह जाएगा, और एक तरफ क्या मिल जाएगा, एथेनॉल।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है, या फिर आसवन, क्या कहते हैं, आसवन। फिर एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें भी यही होता है, बस ये है कि जो तापमान में जो अंतर होता है अगर कम है, जैसे मान लीजिए पानी का तापमान होता है कितना 100 डिग्री और दूसरे वाले का तापमान होता है 95 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री का ही परिवर्तन होता, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, प्रभाजी आसवन का। कुल मिला के प्रभाजी आसवन या खाली आसवन ये एक तरीका होता है जिससे कि आप दो द्रव्यों को अलग कर सकते हो अगर वो मिल चुके हैं तो। अलग हम किस बेसिस पे करते हैं, क्योंकि दोनों का जो क्वथनांक होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा, तो जब आप गर्म करोगे तो एक द्रव्य जल्दी भाप में परिवर्तित हो जाएगा और वो अलग चला जाएगा। अब हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे जो विलयन है मतलब जो स्थिर क्वाथी वाले होते हैं इनको आप प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लीजिए ये वाटर और एथेनॉल मिलकर स्थिर क्वाथी बन गए, तब अगर आप इसे गर्म करोगे, ठीक है, तो आपका वाटर और एथेनॉल ये अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट हो तो समान हो चुका है, दोनों इतनी मजबूती से एक साथ जुड़ चुके हैं कि अभी अलग नहीं होने वाले। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना कि स्थिर क्वाथी में जो घटक होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उनको हम प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते। तो टोटल 4 पॉइंट हो गए स्थिर क्वाथी के, ये एजियोट्रॉप्स के। एजियोट्रॉप्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये द्विघटकीय मिश्रण होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनका जो संगठन होता है, ठीक है, इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में समान रहता है। तीसरा पॉइंट, ये एक समान तापमान पर उबलते हैं। चौथा पॉइंट, ये प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि स्थिर क्वाथी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लो बॉइलिंग नहीं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आप देखो यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दो, न्यूनतम मतलब कम, क्वथनांकी यही बॉइलिंग, ठीक है, तो कम तापमान पे या कम तापमान पे उबलने वाली स्थिर क्वाथी, ठीक है। और दूसरा हो गया जो ज्यादा तापमान पे उबलेंगे। अब कम और ज्यादा का मतलब मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो पहले जरा देखते हैं कि जो न्यूनतम क्वथन और इसको जो अधिकतम क्वथनांकी है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे, उसको अगर मिनिमम बोला है तो इसे बोलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। क्वथनांकी का मतलब बॉइलिंग और स्थिर क्वाथी तो आपका एजियोट्रॉप है ही। तो अब आपके पास जो स्थिर क्वाथी 2 प्रकार के हो गए, एक न्यूनतम, ठीक है, और एक अधिकतम। जो आपका न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी जो होते हैं वो विलयन होते हैं, ध्यान से समझना है इसको, जो रॉल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन करते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, कैसे, यहाँ पे तो शब्द है आपका बच्चे निगेटिव मतलब न्यूनतम कम, और यहाँ पर आ रहा है धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो ये होता है जो विलयन रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करते हैं, और धनात्मक भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही अत्यधिक, बहुत ज़्यादा विचलन करना चाहिए धनात्मक विचलन, किसके नियम से, रॉल्ट के नियम से, वो विलयन क्या बन जाते हैं, कैसे स्थिर क्वाथी, विचलन कैसा है, धनात्मक, तो बनेंगे कैसे, न्यूनतम कम वाले। दूसरे अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी क्या होंगे, जो रॉल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन करेंगे, या आप खुद लिख लेना। तो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी क्या होते हैं, जो रॉल्ट के नियम से कैसा विचलन दिखाते हैं, अत्यधिक धनात्मक। अधिकतम वाले क्या होंगे, जो रॉल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करना है। न्यूनतम क्वथनांकी का एक एग्जाम्पल है 95% एथेनॉल। इसका मतलब जरा ध्यान से समझना। मैंने अभी बच्चे आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया, एक विलयन तैयार किया जिसमें कि 50% आपका जल है और 50% आपका पानी है, ठीक है, सही है। आप इसको गर्म करना स्टार्ट करोगे तो आपका एथेनॉल यहाँ से इधर की तरफ जाता रहेगा।
जब बच्चे इधर एथेनॉल कम होगा तो पानी की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। मान लेते हैं यहाँ से 5% एथेनॉल यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पर एथेनॉल बच्चे कितना हो गया 45%, पानी कितना हो गया 55। ठीक है, इस तरीके से निकलता रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक विलेन पहले से ही मैं बना के रखूं, कैसा, ऐसा विलेन जिसमें कि 95% तो एथेनॉल हो और 5% वाटर हो, ठीक है ना। एथेनॉल कितना हो 95%, पानी कितना हो 5%, और फिर आप इसे गर्म करना स्टार्ट करो। अभी भी आपको यही उम्मीद होगी कि एथेनॉल जो है वो भाप में बदल जाएगा, इधर चला जाएगा। क्यों? इसका जो क्वथनांक है वो कम है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है। पानी का 100 है, जो पानी 5% है तो पानी इसमें कितना है 5%, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सिर्फ 78 है, तो अल्कोहल को इधर चले जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे 95% है और वाटर 5% है, मतलब अल्कोहल को हम कह सकते हैं 95%। 95% जो एथेनॉल होता है पानी के साथ जब रहता है तो ये स्थिर क्वाथी होता है। आप इसे अब गर्म करोगे तो आपका अल्कोहल यहाँ से इधर जाएगा ही नहीं, अलग ही नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ये 90% हो, एथेनॉल कितना हो 90%, और ये पानी कितना हो 10%, क्या अब हम गर्म करेंगे तो एथेनॉल इधर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा अल्कोहल कितना है 90% है, ठीक है, पानी कितना है 10%। 90% अल्कोहल या एथेनॉल जो है वो स्थिर क्वाथी नहीं होता है। मतलब स्थिर क्वाथी होने के लिए एक फिक्स सांद्रता होनी चाहिए। 95% एथेनॉल ही स्थिर क्वाथी है, ठीक है, अलग नहीं हो सकते इसके घटक। इसके अलावा कोई और कंसंट्रेशन है तो वो स्थिर क्वाथी नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो आप अधिकतम वाले का, ये तो 95% एथेनॉल आपको याद रखना है। हाँ, एक और चीज, इसको हम न्यूनतम क्यों कहते हैं ये भी आप समझ लो। देखो इस विलेन में एक तो एथेनॉल है आपका, दूसरा कौन है वाटर। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया 78.3 होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना 95% एथेनॉल, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 351। देखो इसका अगर कैल्विन में बॉइलिंग पॉइंट निकालूंगा तो 373 कैल्विन हो जाएगा, और इसको मैं अगर कैल्विन में करूंगा बच्चे तो ये कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 78.3 और 273 आपको इसमें जोड़ना है कैल्विन में बदलने के लिए, 273.15, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5 3 1 4 11। तो देखो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 351.45, जल का कितना है 373। लेकिन ये जो विलेन है ये कितने पे बॉयल हो रहा है 351.3, 351.4 और 373, इन दोनों टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे। दोनों घटकों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उन बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आपका विलेन बॉयल हो रहा है, उबल रहा है, तो वो न्यूनतम है। अधिकतम में क्या होगा, अधिकतम में आपका जैसे ये विलेन है 68% नाइट्रिक एसिड, 68% नाइट्रिक एसिड का मतलब 68% आपका अगर नाइट्रिक अम्ल है तो 32% इसमें क्या होगा जल होगा। तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो जो प्राप्त होता है वो एक स्थिर क्वाथी है। और ये अधिकतम क्यों कहला रहा है वो समझो। नाइट्रिक अम्ल जो होता है नाइट्रिक एसिड, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि कैल्विन में कितना हो जाएगा 373। और नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इतना कंफर्म है कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पे हमारा विलेन उबलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों घटकों के क्वथनांक से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे, ज्यादा तापमान पे हमारा विलेन अगर उबल रहा है, स्थिर क्वाथी उबल रहा है, तो अधिकतम हो जाएगा। और दोनों घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर हमारा विलेन उबल रहा है तो वो न्यूनतम हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, स्थिर क्वाथी की डेफिनेशन, फिर आपको क्या याद रखना है, दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी और दूसरा अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। न्यूनतम वाले कौन से होते हैं, जो रॉल्ट के नियम से अत्यधिक
धनात्मक विचलन करते हैं। और एग्जाम्पल 95% एथेनॉल, याद रखना 95% ही होना चाहिए, 94 93 कोई और प्रतिशत लिखोगे गलत हो जाएगा वो, ठीक है। इनका सांद्रता फिक्स होती है। तो अधिकतम में आपने क्या लिख लिया, याद कर लिया 95% एथेनॉल। और न्यूनतम में आपको क्या, नहीं न्यूनतम में आपका हो जाएगा कौन सा 95% एथेनॉल, और अधिकतम में आपका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा 68% नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक रिलेटेड किससे, स्थिर क्वाथी से। थैंक यू।